हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है LDC और GDC के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र साउथ वेस्टर्न रेलवे में हुबली डिवीजन में हुए LDC 50% PRQ कोटा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, उसका एग्ज़ाम 31/8/2023 को हुआ था। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 पूछे गए थे और 10 नंबर आपको पता ही होगा कि LDC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 10 प्रश्न जो रहता है वो राजभाषा का अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि इंजन क्रैंक नहीं कर रहा है तो नोज कंपार्टमेंट में कौन सा स्विच चेक किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैटरी नाइफ स्विच। प्रश्न संख्या 2, 3 फेज लोको में SS03- उप प्रणाली से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक्शन बोगी 2। प्रश्न संख्या 3, WDG4 के कंसोल में लीड ट्रेल स्विच स्थिति MU ट्रेलिंग के रूप में काम कर रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रेल। प्रश्न संख्या 4, जब LP ट्रेन का नियंत्रण नहीं कर रहा हो तो LP की तत्काल कार्रवाई क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, D1 आपातकाल धीरे धीरे लागू करे। प्रश्न संख्या 5, TOL का मतलब क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राई ऑन रोड। प्रश्न संख्या 6, किस शहर में 3 जोनल रेलवे मुख्यालय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। यहाँ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे तीनों का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न संख्या 7, WDP4 लोको में नए पहिए का व्यास क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1092 mm। प्रश्न संख्या 8, 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर की आपूर्ति डैश से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिलरी कन्वर्टर संख्या 3 से। प्रश्न संख्या 9, HHP लोकोमोटिव में उपलब्ध सैंड बॉक्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुल 8 होती है। प्रश्न संख्या 10, एक लोकोमोटिव में कितने ब्रेक हैंगर यानी डेड टाइप के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4। प्रश्न संख्या 11, शेड से लोकोमोटिव डिस्पैच के समय ईंधन तेल बाईपास साइट ग्लास डैश होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खाली होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12, एकल लोको के लिए दोनों तरफ BC इक्वालाइजिंग पाइप कोण COC डैश स्थिति में होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंद स्थिति में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, जब भी किसी कारण से ढाल पर रोका जाता है तो डैश ब्रेक लगाना आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, A.9 इंटू एंड SA9। प्रश्न संख्या 14, HOD का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हॉट ऑयल डिटेक्टर। प्रश्न संख्या 15, विंडो स्लाइडिंग फ्रेम के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का प्रकार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 16, WDP4D लोकोमोटिव में डैश स्टार्टिंग मोटर उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 स्टार्टिंग मोटर उसमें उपलब्ध होता है। प्रश्न संख्या 17, WDG4 लोको में LLO भी स्थित है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक्सेसरी कक्ष में, यानी एसेसरीज जो कक्ष होता है उसमें उपस्थित रहता है। प्रश्न संख्या 18, WDP4 WDG4 बैंकर लोको वर्किंग कंसोल में LT स्विच रखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, HLPR। प्रश्न संख्या 19, लोकोमोटिव में रेल गार्ड की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 102 mm। प्रश्न संख्या 20, WDG4 लोकोमोटिव मॉडल इंजन से सुसज्जित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 710G3B। प्रश्न संख्या 21, फॉर्मेशन BP पाइप से रिसाव को दोनों कैब में डैश गेज के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, AFI। प्रश्न संख्या 22, प्राइम स्टार्ट स्विच की कितनी स्थिति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3। प्रश्न संख्या 23, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18 जोन। प्रश्न संख्या 24, ICDG से बचने के लिए न्यूनतम डैश किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर MRS दबाव की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 25, SN9 वॉल्व की कितनी ब्रेकिंग स्थिति होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 स्थिति। प्रश्न संख्या 26, WDP4D लोकोमोटिव कंप्रेसर को डैश द्वारा ठंडा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पानी के द्वारा। प्रश्न संख्या 27, 58 बॉक्सन प्लस BV लोड में यदि 6 DV खराब है तो प्रभावी ब्रेक पावर डैश प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 53/59x यानी इंटू 100 बराबर 90%। प्रश्न संख्या 28, जब BP O पर गिरता है तो अधिकतम डैश किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दबाव प्रत्येक वैगन के ब्रेक सिलेंडर पर जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 29, HHP लोकोमोटिव में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर पिस्टन ट्रेवल की अनुमति क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 165 mm। प्रश्न संख्या 30, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर में। प्रश्न संख्या 31, WDP4D और WDP4B लोकोमोटिव में ईंधन टैंक की क्षमता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5000 लीटर। प्रश्न संख्या 32, एयर ड्रायर डैश के बीच प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, MR1 और MR2 के बीच। प्रश्न संख्या 33, HHP लोकोमोटिव के एक बोगी में कितने ब्रेक सिलेंडर उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न संख्या 34, 3 फेज लोको को जीवंत या निष्क्रिय अवस्था में ले जाने के लिए सुनिश्चित करें कि डैश एंड डैश ब्रेक रिलीज हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्किंग और डायरेक्ट ब्रेक रिलीज होना चाहिए। प्रश्न संख्या 35, WAG9 लोको में डैश प्रकार की बोगी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोको फ्लेक्सी कुंडल प्रकार की यानी कॉयल। प्रश्न संख्या 36, TCC2 ट्रैक्शन मोटर संख्या डैश को बिजली की आपूर्ति करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4, 5 और 6 को। प्रश्न संख्या 37, 3 फेज नॉर ब्रेक लोको में रियर कैब मोड स्विच स्थिति होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल। प्रश्न संख्या 38, WDP4 WDG4 बैंकर लोको वर्किंग CS में LT स्विच को चालू रखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, HLPR। प्रश्न संख्या 39, पास वाल्व द्वारा ईंधन प्राथमिक फिल्टर पूरी तरह से तब खुलता है जब दबाव का अंतर -PSI तक पहुंच जाता है। तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30 psi तक। प्रश्न संख्या 40, WD-P4D कंप्रेसर लोडिंग और अनलोडिंग चक्र डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी LCC के द्वारा। प्रश्न संख्या 41, एयर कंप्रेसर चिकनाई तेल संप क्षमता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 लीटर। प्रश्न संख्या 42, WD-P4B लोकोमोटिव डैश संख्या गियर केस के साथ प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6 संख्या गियर केस के साथ। प्रश्न संख्या 43, MU लोको में MU2B की स्थिति लीडिंग लोको में डैश और ट्राइंग लोको में डैश होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लीडिंग लोको में लीड और ट्राइंग लोको में ट्रायल होती है। प्रश्न संख्या 44, जब भी पशु कटन यानी कैटल रन ओवर होती है, यदि बीपी गिर जाता है तो चालक दल का तत्काल कर्तव्य डैश लाइट चालू करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फ्लैशर लाइट को चालू करना है। प्रश्न संख्या 45, WDG4 लोकोमोटिव का गियर अनुपात कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 90 और 17। प्रश्न संख्या 46, WDG4 लोको में फॉल्स लॉक एक्सल इंडक्शन के दौरान क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोषपूर्ण स्पीड सेंसर को अलग करे। प्रश्न संख्या 47, A9 के साथ अधिकतम लोको ब्रेक सिलेंडर दबाव डैश किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और SA9 के साथ डैश किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1.8 और 3.5। प्रश्न संख्या 48, WDP4 लोको इंजन में स्टार्टिंग स्विच स्थित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ECP में। प्रश्न संख्या 49, WDG4 लोको इंजन में स्टार्टिंग स्विच स्थित होता है कहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंजन कक्ष में। प्रश्न संख्या 50, जब भी पशु कटन यानी कैटल रन ओवर होती है, यदि सामने की बीपी एंगल कट ऑफ कॉक कटने से बीपी गिर जाता है तो LP का कर्तव्य डैश कॉक को बंद करके बीपी दरा बनाए रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सामने की ओर अतिरिक्त बीपी एंगल और COC। प्रश्न संख्या 51, 3 फेज लोको में जब पार्किंग ब्रेक लगाए जाते हैं तो पार्किंग ब्रेक गेज डैश दिखाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 52, WC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जबलपुर में, यानी वेस्ट सेंट्रल का मुख्यालय पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 53, किसी भी TM ट्रक को अलग करने के लिए TH/RH की स्थिति क्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आइडियल और न्यूट्रल। प्रश्न संख्या 54, लोकोमोटिव बंद होने के बाद अंततः बैटरी चाकू स्विच को डैश स्थिति में रखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खुले। प्रश्न संख्या 55, MU में दोनों लोको वायवीय यानी न्यूमेटिक दबाव डैश पाइप के माध्यम से समान रूप से बनाए रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी MR इक्वलाइजिंग। प्रश्न संख्या 56, LT स्विच में कितने पोजीशन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4 पोजीशन। प्रश्न संख्या 57, प्रारंभिक बीपी चार्जिंग के गठन से पहले LT स्विच की स्थिति क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टेस्ट। प्रश्न संख्या 58, ढलान पर भार ले जाते समय फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर को डैश चलानी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उल्टी दिशा में। प्रश्न संख्या 59, 4000 HP 710 G3B HHP लोकोमोटिव इंजन की लो आइडियल गति RPM क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 200 RPM। प्रश्न संख्या 60, WAG7 27,200 से ऊपर और WAP4 लोको में लाइन कॉन्टैक्टर L4, L5 और L6 का स्थान डैश है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी HT3 और BA3 पैनल। प्रश्न संख्या 61, MR सेफ्टी वॉल्व डैश दबाव को भांप लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए MR1 को। प्रश्न संख्या 62, लोको बेरिंग के लिए कौन से हैंडल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट हैंडल का। प्रश्न संख्या 63, WDG4 लोकोमोटिव में सभी कॉक में स्थित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दाहिनी ओर। प्रश्न संख्या 64, फायरमैन के आपातकालीन संचालन पर कौन सा दबाव ड्रॉप हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी BP ड्रॉप। प्रश्न संख्या 65, टबी शॉक बैक पंप डैश को ल्यूब ऑयल की आपूर्ति करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टबी को। प्रश्न संख्या 66, OSTA डैश RPM को ओवर स्पीड से बचाने के लिए एक सुरक्षा उपकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए OSTA जो है इंजन RPM को ओवर स्पीड से बचाने का एक सुरक्षा उपकरण है। प्रश्न संख्या 67, किस लाइट शेड्यूल में MSU बेयरिंग ग्रीसिंग को लागू किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 180 दिन। प्रश्न संख्या 68, 4500 HP लोकोमोटिव का 8वां नॉच RPM कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 954 +-4। प्रश्न संख्या 69, कंप्रेसर ब्रेथर असेंबली वॉल्व को डैश में बदले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हर 2 साल में। प्रश्न संख्या 70, WDG4 लोकोमोटिव की शीतलन प्रणाली क्षमता कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1045 LTS। प्रश्न संख्या 71, TSC ऑयल फिल्टर कॉस्ट मैनिफोल्ड में वॉल्वों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 होती है। प्रश्न संख्या 72, EPD का मतलब क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो EPD का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंजन प्रोटेक्शन डिवाइस। प्रश्न संख्या 73, ड्यूल कैब लोकोमोटिव में कितने विंड शील्ड ग्लास उपलब्ध हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न संख्या 74, लोकोमोटिव केबिन में हवा और पानी के प्रवेश को रोकने के लिए किस प्रकार के सीलेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी RTV सिलिकॉन सीलेंट। प्रश्न संख्या 75, हमारे लोकोमोटिव में किस प्रकार के ल्यूब ऑयल पंप का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हॉलिकल गियर प्रकारक यानी टाइप। प्रश्न संख्या 76, OSTA ट्रिप लीवर की समान स्थिति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 11 बजे। प्रश्न संख्या 77, 3 फेज लोको में SS09 डैश उप प्रणाली से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बैटरी प्रणाली से। प्रश्न संख्या 78, HHP इंजन में डैश सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16 सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 79, HHP लोको में शॉक बैक ऑयल सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टबी सुपरचार्जर स्नेहन के लिए। प्रश्न संख्या 80, HTSC बोगी का मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हाई टेंसाइल स्टील कस्टेड। प्रश्न संख्या 81, HHP इंजन सिलेंडरों को लाइनर डैश द्वारा ठंडा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पानी के द्वारा। प्रश्न संख्या 82, शीतलक लाइनर में प्रवेश करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाटर जंपर। प्रश्न संख्या 83, BDC पर पिस्टन के साथ डैश के माध्यम से सिलेंडर लाइनर की आंतरिक सतह का निरीक्षण किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनटेक पोर्ट। प्रश्न संख्या 84, WDP4B लोकोमोटिव में प्रति बोगी में ब्रेक सिलेंडर की डैश संख्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4। प्रश्न संख्या
85 एचएचपी इंजन में प्रयुक्त पिस्टन का प्रकार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्लोटिंग। प्रश्न संख्या 86 एचएचपी लोको इंजन में पिस्टन डैश का बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कच्चा लोहा मिश्र धातु। प्रश्न संख्या 87 आग बुझाने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि Fe, रेती और पानी, यानी रेत होगा, ये रेती लिखा हुआ है, रेत होगा, सेंड बालू, पानी और Fe। प्रश्न संख्या 88 सिलेंडर हेड ने हेड माउंटिंग फ्लैंज के किनारे लगे एक डैश के माध्यम से ठंडा पानी छोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आउटलेप एल्बो के द्वारा। प्रश्न संख्या 89 WDP4 लोकोमोटिव में बुल एसएल गियर और पिनियर गियर का अनुपात क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 77/17। प्रश्न संख्या 90 पारंपरिक लोकों में एफपी दबाव निर्माण के लिए डैश रिजर्वायर दबाव का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी M4R2। प्रश्न संख्या 91 WAG9 लोको में डैश डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर और डैश पार्किंग ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 और 4, यानी 12 डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर और 4 जो होता है वो पार्किंग ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। प्रश्न संख्या 92 लुइब ऑयल प्रणाली में डैश संख्या पंप उपलब्ध कराए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न संख्या 93 3 फेज वाले लोको में रूफ बार की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3। प्रश्न संख्या 94 3 फेज लोको में डैश प्रकार की ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 फेज AC NC सिक्रोनस स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। प्रश्न संख्या 95 710 G3B इंजन में 25 लाइन ल्यूब ऑयल डीप स्टिक पर 1 लाइन डैश लीटर का रिप्रेजेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 25। प्रश्न संख्या 96 HOD को डैश के आउटलेट मैनिफोल्ड पर लगाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुख्य ल्यूब ऑयल पंप। प्रश्न संख्या 97 पारंपरिक लोको में AN के साथ अनुपातिक संचालन यानी वर्किंग दबाव डैश किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 98 भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बोगीविल। प्रश्न संख्या 99 EMD 710 G3B HHP लोकोमोटिव में एक सिलेंडर में निकास वाल्वों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4। प्रश्न संख्या 100 TOL पर लोको कितने दिनों में भेजा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 दिनों में। उसके बाद प्रश्न 101 से 110 तक आपको पता ही होगा दोस्तों कि राजभाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग भी किसी डिपार्टमेंट की LDC की तैयारी कर रहे हैं तो राजभाषा पर पकड़ होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 प्रश्न जो होते हैं बहुत इजी होते हैं और यही प्रश्न जो होते हैं आपको मेरिट बनाते हैं। तो दोस्तों आइए राजभाषा के प्रश्न को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है भारत के संघ की राजभाषा कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रश्न संख्या 102 वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 22 भाषा को। प्रश्न संख्या 103 अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 104 वर्ष 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुल 9 धारा हैं। प्रश्न संख्या 105 मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए DRM सर होते हैं मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष।
प्रश्न संख्या 106, प्रोत्साहन योजना के तहत एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने के लिए कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 5। प्रश्न संख्या 107, किस क्रम में कार्यवृत्त और कार्यसूची तैयार किए जाने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हिंदी इंग्लिश द्विभाषा रूप में। प्रश्न संख्या 108, हिंदी में कविता पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। प्रश्न संख्या 109, सम्मेलन मेज पर प्रदर्शित किए जाने वाले नाम और पदनाम बोर्डों का क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा में यह होना चाहिए। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय सरकार के लिपिकीय कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पारंगत। तो दोस्तों ये थे हुबली डिवीजन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट 50% जो कोटा निकलता है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, उसका प्रश्न पत्र। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।